आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो तक आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 तक हल करवाए थे यहाँ। तो अगली क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। जब लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ही भर जाएगा। तो हल करने के लिए तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम बुक से पढ़ते हैं। किसी आर्मी वाली एक 1600 सदस्यों वाली एक परेड में आर्मी का एक सेना का सदस्य है, समूह है, ग्रुप है। 616 आर्मी सदस्यों वाली एक समूह को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चंस है, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनेगा। टोटल सेना की संख्या यानी कुल आर्मी जो है 616 है और इसमें 32 आर्मी कितने लाइन में खड़ा किया जाए कि पूरा हो जाए। तो हमको इससे ऐसे तो हम बना देंगे इसको तुरंत, लेकिन जब बनाइएगा तो 32 इसको भाग दे दीजिएगा। जो भाग देने के बाद शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमको यूक्लिड से बनाना है, यानी कम से कम संख्या। तो कम से कम संख्या का मतलब होता है अधिक से अधिक संख्या। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम महत्तम मान महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम इसको यूक्लिड से हल करते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला होता है A = BQ + R। A का मतलब सीरीज का बड़ी संख्या, एक इसमें 616 है, एक है 32। तो A का मतलब सीरीज की बड़ी संख्या, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वह इसका A कहलाएगा, एवं इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो इसका Q कहलाएगा। और R का मतलब रिमाइंडर, शेषफल। जो बचेगा कोफिशिएंट के बाद वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये जो है 616 ये बड़ी संख्या है, यानी ये A है। ये छोटी संख्या, इसका मतलब ये B है। तो A की जगह 616 इक्वल B के जगह 32। अब इन दोनों का B और Q का रिलेशनशिप गुना का है। तो गुना का मतलब इन दोनों को गुना जब करेंगे हमको 616 लाना है। 616 32 से गुना करने के बाद आपको 616 लाना है। तो गुना कीजिए। तो हम 32 से डायरेक्ट 19 में गुना करते हैं। 8 8 2 10 के 0 कैरी 1 3 2 5 1 6। यानी जब हम 19 में गुना करेंगे 32 में 19 से तो आपको 608 मिलेगा। आपको 608 एक बार और लगाइएगा तो 640 हो जाएगा। तो 640 यहाँ नहीं है, इससे हम एक बार कम लगाते हैं तो 19 बार में लगाएंगे, यानी मल्टीपल 19। अब 19 करने के बाद 616 है, तो 608 को 616 में से घटाइएगा तो आपको 8 मिलेगा। आपको 8 मिलेगा। अब अगला टर्म है, धीरे धीरे A है जो लुप्त होते जाता है और A की जगह स्थानांतरित 32 है जो A की जगह का वर्क करेगा। इक्वल जो रिमाइंडर होता है वह B की भूमिका निभाता है 8। अब 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32 + 0। हमको यहाँ पे 0 मिल गया। जैसे ही हमको 0 मिलेगा, जैसे ही हमको वहाँ पे रुक जाना है। हमको 0 मिल चुका है तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। देखिए 8 चौके 32 इक्वल +0, रिमाइंडर हमारा 0, यानी रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, तभी आपका है जो यूक्लिड विभाजन से ये प्रश्न है जो हल होगा। हमको HCF निकालना था, तो जो HCF होगा, अब इसमें प्रश्न उठती है कि अब इन सबों में HCF कौन होगा। तो HCF कोई एक ही होगा इसमें से। तो देखिए सबसे अंतिम टर्म में, सबसे अंतिम लास्ट टर्म में जिस संख्या से गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, वही संख्या उस टर्म का, उस सीरीज का HCF कहलाता है। तो इसका HCF = 8। इसी संख्या से ना सबसे पीछे भाग दिए हैं 8 चौके 32, तब ना 32 हुआ। तो यही 8 है जो हमारा HCF हो गया। HCF = 8। तो इसका आंसर भी 8 होगा। इसका मतलब है स्तंभों की संख्या बराबर 8। 8 ऐसा स्तंभ होगा जब 32 सदस्य 8 में शामिल होंगे, तब जो है 616 सदस्य मार्च करेंगे किसी परेड में। धन्यवाद।